राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मोहिनी एकादशी की पूरी व्रत कथा। एक समय की बात है, महाभारत काल में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष की तिथि को कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, वैशाख शुक्ल पक्ष में कल्याणकारी मोहिनी एकादशी आती है। हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपका नाम मात्र स्मरण करने से मनुष्य पवित्र व शुद्ध हो जाता है। तो भी जन कल्याण के लिए आपका यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसी का नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा कहता हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर द्विजमान नाम के एक चंद्रवर्ती राजा राज्य करते। उसी नगर में पुण्य और धर्म से संपन्न एक धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर जामुन, नीम, आम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, मेधावी, सुकृति, सद्बुद्धि, सुमना और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां बेटा दृष्ट बुद्धि घोर पापी था। वो पितरों का अनादर करता था, सदा वेश्याओं और गलत लोगों के साथ रहकर काम वासना और गलत कामों में डूबा रहता था। जुए खेलना और मदिरा मांस का सेवन करना, ऐसे हजारों कामों में वो अपने पिता का धन लुटाता था, जिस कारण उसके पिता धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। ऐसे में दृष्टि बुद्धि अपने कपड़े और धन बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब वो सब भी खत्म हो गए तो वैश्याओं और उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया, पर वैश्य का बेटा होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पर दूसरी बार जब वो पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जहाँ उसे रोज कष्ट दिए जाने लगे। बाद में राजा ने भी उसे नगरी से भी निकाल दिया। तो दृष्ट बुद्धि जंगल में जाकर रहने लगा। वहाँ जंगली जानवरों को पकड़कर अपना भोजन बनाने लगा। ऐसा करते करते कुछ ही समय बाद वह जंगल का धनुकधारी एक जंगली शिकारी बन गया। एक दिन वह खाने की तलाश में दुखी घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि स्नान करके आ रहे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि मिली और वह कौंडिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। इस पाप से छुटकारा पाने का आप बिना धन के कोई ऐसा रास्ता बताएं। उसकी हालत देखकर, उसके 3 वचन सुनकर मुनि कौंडिल्य ऋषि जी ने उसे प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब दृष्टि बुद्धि ने मुनि द्वारा बताए गए विधि से संपूर्ण मोहिनी एकादशी व्रत को संपन्न किया। श्री राम जी को यह कथा सुना रहे वशिष्ठ जी ने बोले, हे राम, इस व्रत कथा के प्रभाव से दुष्ट बुद्धि के सारे पाप खत्म हो और अंत में वह गरुड़ देव पर बैठकर श्री हरि विष्णु के लोक गया था। दुनिया में इस व्रत से श्रेष्ठ सत्य में कोई व्रत नहीं है। इस व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से 1000 गायों का दान करने का फल मिलता है। अब जानिए मोहिनी एकादशी व्रत कथा का महामाध्य, जिसे सुने बिना मोहिनी एकादशी व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती है। एक समय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच में सागर मंथन चल रहा था। सागर मंथन होने के बाद अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद होने लगा। देवताओं को डर था, यदि असुरों को अमृत मिल जाएगा तो ये सदा के लिए अमर हो जाएंगे, जिसके बाद देवताओं और पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर चारों तरफ त्राही त्राही मचा देंगे। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी नामक एक स्त्री का रूप धारण किया, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर थी। मोहिनी रूप में विष्णु जी इतने सुंदर दिख रहे थे कि सभी असुर मोहिनी पर मोहित हो गए और मोहिनी ने असुरों से अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं और पूरे संसार की रक्षा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी और जरूरी वीडियो कथाओं, व्रत कथाओं के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।